नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे YouTube चैनल अजय अकेडमी मोटिवेटर में। साथियों, आज हम जो बात करने वाले हैं वो साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास पुरस्कार से सम्मानित लेखक और कवियों को जो पुरस्कार मिले हैं उनसे रिलेटिव इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम उनकी थ्योरी पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स के जरिए से, कितने लेखकों को और कितने कवियों को जो है ज्ञानपीठ मिला है या साहित्य अकादमी मिला है या व्यास पुरस्कार मिला है। और उसके बाद फिर आपके लिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चन MCQ के आपके साथ में लाया हूँ। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं वो कलेक्ट करके लाया हूँ साथियों। तो साथियों वीडियो को पूरा जरूर देखें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल सके। चलिए तो साथियों बिना देरी को हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये क्लास रामबाड़ होगी, चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे हिंदी में कहाँ TGT PGT जो भी एग्जाम हो वहाँ पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य अकादमी और व्यास पूछता है। एक ही जगह पर मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और सारे क्वेश्चन भी रख लिए। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी शॉर्ट नोट्स के जरिए से ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो चलिए सबसे पहले हिंदी में 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत को। तो सुमित्रानंद पंत को हिंदी में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किस रचना पर? तो चिदंबरा पर। ठीक है, और चिदंबरा क्या है? कविता। तो याद हो गया, हिंदी में पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को किस पर? चिदंबरा। और चिदंबरा क्या है? कविता। इसके बाद 4 साल बाद मिल गया दिनकर साहब को। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को किस पर? उर्वशी पर। और क्या है ये? नाटक। क्या है साथियों? नाटक, ध्यान रखना। और रामधारी दिनकर साहब को वो साहित्य अकादमी में लाए ने संस्कृत के 4 अध्याय पर, ध्यान रखना। इसके बाद 6 साल बाद फिर मिला है अज्ञा जी को। अज्ञा जी को तो हमने पहले भी रचना में पढ़ लिया है। अज्ञा जी जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गए थे तो कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, और साहित्य अकादमी मिला है अज्ञा जी को तो वो रचना है इनकी, यानी आंगन के पार द्वार। यानी जब साहित्य अकादमी ले जा रहे थे तो आंगन के आर पार जा रहे थे, यानी आंगन के पार द्वार ऐसे करके रचना है उसमें साहित्य अकादमी की। ठीक है, हो गया। इसके बाद आती है 1982 में महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को यामा पर मिला है। तो ध्यान रखना, ऐसे जोड़ लेना, यामा गाड़ी किनकी है? महादेवी वर्मा की। और पहली कवयित्री जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है तो महादेवी वर्मा को। ठीक है, 1982 ईस्वी में। यानी समझ में आ गई तीनों साथी बातें। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को यामा पर क्या मिला है? ज्ञानपीठ मिला है। ठीक है साथियों, ये इंपॉर्टेंट है, शुरू के 4 हो तो बहुत ज्यादा। तो पहला ज्ञानपीठ बोलो किन्हें मिला? सुमित्रानंद पंत को। किस में? चिदंबरा पर। क्या है वो? काव्य। इसके बाद 4 साल बाद 1972 में दिनकर साहब को। क्या है? कौन सी रचना है? तो उर्वशी, नाटक पर। और इनको साहित्य अकादमी मिला है संस्कृत के 4 अध्याय। इसके बाद 6 साल बाद अज्ञा जी ज्ञानपीठ पुरस्कार लेने गए थे तो कह रहे थे कितनी नावों में कितनी बार गए थे। और साहित्य अकादमी मिला इन्हें आंगन के पार द्वार पर। ठीक है, महादेवी वर्मा पहली कवयित्री जिन्हें ज्ञानपीठ मिला है क्योंकि इनके पास यामा गाड़ी थी, यानी यामा रचना, गाड़ी कुछ नहीं है, हम जोड़ रहे हैं। ठीक है साथियों, जैसे हमें याद हो जाए। इसके बाद आगे बढ़ जाए। 4 हो गए, अब 4 आगे और महत्वपूर्ण करते हैं। इसके बाद आते हैं ये 1992 नरेश मेहता, इनको संपूर्ण साहित्य के लिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद 1999 को निर्मल वर्मा, इनको संपूर्ण साहित्य के लिए। 2005 में कुमार नारायण, इनको भी संपूर्ण साहित्य के लिए। 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल दोनों को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है संयुक्त साहित्य के लिए। तो 4 कौन से? नरेंद्र मेहता, निर्मल वर्मा, कुमार नारायण और अमरकांत तथा श्रीलाल शुक्ल। साथियों ऐसे नाम याद रख लो, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा गया है कि ज्ञानपीठ निम्नलिखित में से नहीं मिला है, तो आपको याद रहेगा नाम तो आप सही आंसर ढूंढ लोगे। कौन कौन सा नाम? नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुमार नारायण और अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल। इसके बाद आगे बढ़ जाओ। इधर इसके बाद 2 और हैं। एक तो 2013 में मिला है केदारनाथ सिंह को। इसके बाद 2017 में कृष्णा सोबती को। ध्यान रखना, ज्ञानपीठ मिला है संपूर्ण साहित्य पर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2017 में किन्हें ज्ञानपीठ मिला था? तो कृष्णा सोबती को, ध्यान रखना।
और 2013 में किन्हें मिला था? केदार सिंह को। तो यानी 4 साल पहले केदार सिंह को, 4 साल बाद 2017 में कृष्णा सोबती को। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, देख लेना। क्वेश्चन जब एमसीक्यू में नीचे नीचे हैं उनमें देख लेना, तुम्हारे पता लग जाएगा। तो साथियों ये होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक चीज नोट करके लिखा हुआ है कि 1984 से 1984 के बाद यह पुरस्कार लेखक के समग्र योगदान के लिए दिया गया। ठीक है, पहले रचनाओं पर विशेष पर दिया जाता होगा, तो 1984 से लेखक की समग्र योगदान, पूरा योगदान है उस पर दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, 84 से, याद रखना। अब आते हैं व्यास सम्मान पर। व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो पहले ध्यान रखना, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है। पहली बात तो तुम्हारी ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाओ। तो पहली बार 1991 में दिया गया रामविलास शर्मा जी को व्यास सम्मान। और कौन सी रचना है? भारत के भाषा, परिवार और हिंदी पर। तो पहला व्यास रामविलास शर्मा, भारत के भाषा, परिवार और हिंदी। भारत के भाषा, परिवार और हिंदी के लिए किन्हें व्यास सम्मान मिला है? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को। उसके बाद 92 में शिव प्रसाद को नीला चांद उपन्यास पर। तो नीला चांद किन की रचना है? शिव प्रसाद की। ठीक है, यानी नीलकंठ, नीलकंठ किन का है? भगवान शिव का। तो ऐसे जोड़ लो, नीला चांद, नीलकंठ यानी शिव, जिनको क्या मिला? व्यास। इसके बाद 93 में गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं मैं वक्त के हूँ सामने, इनकी रचना है। अब दिख जाएगा आपको, मैं हूँ वक्त के सामने। गिरिजा कुमार माथुर कहते हैं मैं हूँ वक्त के सामने, जिसमें इन्हें क्या मिला? व्यास सम्मान। इसके बाद धर्मवीर भारती, सपना अभी भी है, सपना अभी भी, इनके जो है काव्य है, इन पर इन्हें व्यास सम्मान मिला। फिर आते हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ भी मिला है और देखो व्यास भी। कौन सी पर? आत्मजीय, आत्मजीय। तो हो गया 5। एक बात द्वारा को, सबसे पहले व्यास सम्मान तो भारत के परिवार और हिंदी पर मिला है रामविलास शर्मा को। उसके बाद शिव प्रसाद को, तो शिव, भगवान शिव के कंठ कैसा? नीला, तो नीला चांद। इसके बाद गिरिजा कुमार माथुर, मैं वक्त के सामने हूँ। उसके बाद धर्मवीर भारती, सपना अभी भी है। ठीक है, इनका है। और कुंवर नारायण की आत्मजीय पर इन्हें क्या मिला है? व्यास सम्मान। इसके बाद आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आगे आते हैं केदार सिंह। केदार सिंह के लिए उत्तर कवि व अन्य कविता के लिए। गोविंद मिश्र को 5 आंगनों वाला घर उपन्यास है, इन पर मिला था। और श्रीलाल शुक्ल, ये पूछ लिया गया पुलिस में, एसआई में, श्रीलाल शुक्ल को किस रचना पर व्यास सम्मान मिला है? तो ध्यान रखना, विश्रामपुर का संत, ये आ चुका है। आगे मृदुला गर्ग को किस पर व्यास सम्मान मिला है? तो कठ गुलाब पर, कठ गुलाब पर। तो देखो केदार सिंह उत्तर कवि के लिए, गोविंद मिश्र 5 आंगनों वाला घर। गोविंद मिश्र जो है 5 आंगनों वाले घर पे ही ज्ञानपीठ मिलाता है इन्हें। और श्रीलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, तो श्रीलाल शुक्ल ने विश्राम किया, ठीक है, विश्रामपुर में संतों के साथ, ऐसे कर लेना। व्यास सम्मान लेकर के श्रीलाल शुक्ल ने विश्रामपुर में मतलब विश्राम किया। और मृदुला गर्ग कट गुलाब, ठीक है, हो गया। ऐसे के आगे बढ़ो। फिर आते हैं कृष्णा शोभती। कृष्णा शोभती को जो है व्यास सम्मान, ध्यान रखना, 2017 में ज्ञानपीठ मिला है। तो कृष्णा शोभती को 2007 में व्यास सम्मान मिला है समय सरगम है उपन्यास पर। समय सरगम उपन्यास पर कृष्णा शोभती को क्या मिला है? व्यास। फिर आता है मन्नू भंडारी को एक कहानी यह भी है। मन्नू भंडारी कहती हैं व्यास सम्मान लेकर के एक कहानी यह भी है। उसके बाद आते हैं, इसके बाद आते हैं राग दरस मिश्र। तो इनके आम के पत्ते पर, रामदरस मिश्र आम के पत्ते पर व्यास सम्मान मिलता है। इसके बाद आते हैं नरेंद्र कोहली, पहली बार सुन रहे हो शायद, ये क्वेश्चन आ चुका प्रयासाई में। न भूतो न भविष्यन्ति उपन्यास है, याद कर लो। नरेंद्र कोहली, ठीक है, न भूतो न भविष्यन्ति के लिए मिला है, तो नरेंद्र कोहली जोड़ लेना। और राम दरस मिश्र आम के पत्ते, और मन्नू भंडारी एक कहानी यह भी है। कृष्णा शोभती समय सरगम। चलिए आगे बढ़ जाइए, बार बार कह रहा हूँ, बार बार रिवीजन हो जाएगा। तो साथियों वीडियो को शेयर करो, सभी साथियों के पास पहुँचनी चाहिए, जैसे जिससे उनका कोई भी एग्जाम हो हिंदी से रिलेटिव वो हो जाए। आगे
इसके बाद आती है कमल किशोर। कमल किशोर के प्रेमचंद जी की कहानियों का कालानुसार इन्होंने किया है, कमल किशोर ने। इसके बाद आता है ममता कालिया, दुग्धमय और सुखमय उपन्यास पर। ममता कालिया का दुग्ध दुखम और, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी मैंने गलत पढ़ दिया, जल्दी जल्दी में गलत रीडिंग हो गई है, माफ़ी चाहता हूँ। ममता कालिया का जो है दुखम सुखम है, ठीक है, दुखम सुखम है। और कमल किशोर का प्रेमचंद की कहानियों का कालानुसार क्रम जो है वो बताया गया है, उस पर व्यास मिला है कमल किशोर को। और ममता कालिया को जो मिला है दुखम और सुखम पर। चलिए आगे साहित्य अकादमी देखते हो। तो देखें तो साहित्य अकादमी, तो पहले सुन लो, साहित्य अकादमी पुरस्कार जी पहले भी वीडियो में डाल चुका हूँ, अलग अलग ज्ञानपीठ पुरस्कार के अलग डाल दिए मैंने, साहित्य अकादमी पुरस्कार के अलग वीडियो डाल दी है। लेकिन साथियों आपने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा ही नहीं है, कमेंट करके बताओ अलग अलग। लेकिन अब इस वीडियो में सारा एक साथ ले आया हूँ, आपको एक साथ सारी चीज़ मिल जाएगी, उसमें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ क्या है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में सुन लो पहले। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो दिया जाता है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है, 24 भाषाओं में। 22 भाषाएं तो संविधान में ही है, और एक जो है जो भाषा है, एक अंग्रेजी 23वीं और एक राजस्थानी, तो 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। पहले तो ये बात ध्यान रख लेना, ऐसे भी आ सकता है। अच्छा, पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला है, तो 1955 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है हिम तरंगिनी पर, और जो कि काव्य है। तो पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 किन्हें, माखनलाल चतुर्वेदी, रचना हिम तरंगिनी, क्या है, काव्य। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं को दिया जाता है, 24। आ जाओ दूसरा, वासुदेव शरण अग्रवाल, पद्मावत की जीवनी टीकाओं पर मिला है, वासुदेव शरण अग्रवाल को। फिर आचार्य नरेंद्र देव, तो आचार्य हैं भैया, तो ये तो वैसे भी इनकी रचना होगी बुद्ध धर्म, यानी धर्म से रिलेटिव होगी, आचार्य नरेंद्र देव, तो बुद्ध धर्म पर इन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी। राहुल सांकृत्यायन, मध्य एशिया का इतिहास, ध्यान रखना, मध्य एशिया का इतिहास पर किन्हें साहित्य अकादमी मिला, तो राहुल को, ठीक है, जिसमें इतिहास बताया, मध्य एशिया का इतिहास किन्हें बताया, राहुल जी ने, जिन्हें साहित्य अकादमी मिला। इसके बाद दिनकर साहब का बताया था, संस्कृत के 4 अध्याय, जो क्या है, निबंध, और दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ मिला है 72 में, ध्यान रखना। सुमित्रानंद पंत, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साथियों, ये आपके लिए शॉर्ट तैयार किया जा रहा है, हर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, रिवीजन करना है, लिखना है बाद में, और फिर एमसीक्यू लगाना है, फिर देखना तुम्हारी चमक कैसे बढ़ेगी। फिर आता है, आगे चलते हैं, हाँ, फिर आते हैं सुमित्रानंद पंत को जो मिला है वो कला और बूढ़ा चांद, ठीक है, क्या है, काव्य। और सुमित्रानंद पंत को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1968 ईस्वी में, किस पर, तो बताओ, चिदम्बरा पर, जो क्या है, काव्य। और इधर कला और बूढ़ा चांद पर भी साहित्य अकादमी मिला किन्हें, सुमित्रानंद पंत को, ठीक है, सुकुमार कवि बोलते हैं इन्हें। आगे बोलो, आगे सुने, भगवती चरण वर्मा पे मिला भूले बिसरे चित्र उपन्यास है। तो जब कोई चीज़ भूल जाते हैं तो भगवान का नाम लेते हैं, तो ऐसे जोड़ लो, भूला बिसरे चित्र भगवान भगवती, भूले बिसरे चित्र भगवान भगवती। आगे अमृत राय ने क्या किया, कलम का सिपाही पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। कलम का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी है, जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया था, यानी प्रेमचंद जी की जीवनी कलम का सिपाही पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किन्हें मिला था, अमृत राय को। अमृत राय जी ने जो है कलम के सिपाही की रचना की, जो कि किनकी जीवनी है, प्रेमचंद जी की। आज्ञा जी, आगे आज्ञा जी कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ लेने गए थे, और आंगन के आर पार हो रहे थे जब ये साहित्य अकादमी लेके आए थे, यानी आंगन के पार द्वार, जो कि क्या है, एक काव्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अब आता है नगेंद्र, तो नगेंद्र रस सिद्धांत दे दिया उन्होंने, नगेंद्र ने रस सिद्धांत दे दिया, जिससे उन्हें क्या मिल गया, साहित्य अकादमी, ठीक है। और आचार्य नरेंद्र देव, ध्यान रखना, वो बुद्ध से हैं, किस रिलेटिव हैं, बुद्ध से, ठीक है। चलो आगे, जैनेन्द्र, इनकी बहुत आती है, जैनेन्द्र को किस भाषा में,
वो सॉरी कौन सी रचना पर, तो जैनेन्द्र मुक्तिबोध जो कि उपन्यास है जिस पर इन्हें क्या मिला, बोलो बोलो, साहित्य अकादमी। तो जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी मुक्तिबोध पर, नगेंद्र रस सिद्धांत दिया। चलो आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आता हूँ अमृतलाल नागर। तो अमृतलाल आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ अमृत और विष जो कि उपन्यास है इस पर इन्हें साहित्य अकादमी मिला। अमृतलाल नागर को किस पर मिला, अमृत और विष पर साहित्य अकादमी। और साथियों अमृत राय, कंफ्यूज मत हो ना, अमृत राय कलम का सिपाही प्रेमचंद जी कहानी पर मिला। ठीक है, आ जाओ। ऐसे बोलना कि अमृतलाल जो है अमृत और विष दोनों पी गए, वैसे नहीं पिया, जोड़ लेना। अमृतलाल लाल है ना यहाँ पे, तो अमृत और विष दोनों हो जाएगा। आ जाओ। हरिवंश राय बच्चन 1968 ईस्वी में, ध्यान रखना सन थोड़ी छिप गई है। हरिवंश राय बच्चन 1968 ईस्वी में क्या मिला, दो चट्टानों पर क्या मिला इन्हें, बोलो बोलो, साहित्य अकादमी। और हरिवंश राय बच्चन को पद्म विभूषण भी मिला है 1974 में, और यहाँ साहित्य अकादमी मिला है दो चट्टानों पर 1968 में। 69 में श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी, तो श्रीलाल शुक्ल कौन से हैं, राग दरबारी। और व्यास सम्मान भी मिला है इन्हें, बोलो व्यास सम्मान मिला है कि नहीं मिला है, हाँ मिला है इन्हें भी, व्यास सम्मान मिला है। किस रचना में मिला है बताओ, वो कमेंट बॉक्स में बताना कि रचना पे मिला है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं 1970 में रामविलास शर्मा जिन्हें पहला व्यास सम्मान मिला, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला इन्हें, निराला की साहित्य साधना पर। तो क्वेश्चन आ चुका है कि निराला की साहित्य साधना क्या है, तो आत्मकथा है। किसकी रचना है, तो रामविलास शर्मा की, जिन्हें साहित्य अकादमी मिला था। ठीक है 70 में। और श्रीलाल शुक्ल क्या थे, राग दरबारी लेकर के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। और हरिवंश राय बच्चन दो चट्टान लिख करके साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। आ जाओ। 71 में डॉक्टर नामवर सिंह, तो नामवर कविता के नए प्रतिमान, तो न से नामवर और नए से नए प्रतिमान ऐसे जोड़ लेना। 72 में भवानी प्रसाद मिश्र, तो बुनी हुई रस्सी। ठीक है, ये काव्य है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भवानी प्रसाद, तो बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी। 1973 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व पर क्या मिला, आलोक पर्व क्या है, निबंध, तो इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके बाकी निबंध है विचार वितर्क, कुटज, अशोक के फूल, ये है इनके। ठीक है, और आलोक पर्व पर 1973 में क्या मिला इन्हें, साहित्य अकादमी। इसके बाद 74 में शिव मंगल सुमन, पूछ लिया गया ये तो। शिव मंगल सुमन की रचना जो है मिट्टी की बारात किस क्या विधा है, ऐसे पूछा गया क्या विधा है, तो ये रखना ये काव्य है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया वो भी। शिव मंगल सुमन की रचना मिट्टी की बारात क्या है, ऐसा पूछा गया था, तो ये काव्य है। तो ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था, आलोक पर्व पर, जो क्या है, निबंध। और भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी पर। ठीक है साथियों, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे। भीष्म सहानी, भीष्म, और जब भीष्म चलते हैं तो तमस हो जाता है, तमस माने अंधेरा, सॉरी साथियों। भीष्म जब चलते हैं, भीष्म पितामह जब चलते थे तो एकदम कोई लिख नहीं सकता था। भीष्म सहानी, तो तमस इनकी रचना है, जिन्हें उन्हें क्या मिला, साहित्य अकादमी, भीष्म सहानी को। यशपाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मेरी तेरी उसकी बात, ये बस ऐसे में लगे रहे। इन्होंने कहा यशपाल ने, मेरी तेरी उसकी बात, तभी तो मुझे मिलेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार, है वो। आगे शमशेर, ध्यान रखना, शमशेर को साहित्य अकादमी किस पर मिला है, चुका भी नहीं हूं मैं, तो चुका भी नहीं हूं, अजीब सी है, देख लेना। शमशेर सिंह कह रहे हैं चुका भी नहीं हूं मैं, साहित्य अकादमी मिला। इसके बाद धूमिल, ये धूमिल है, इन्होंने कहा है कल सुनना मुझे। देखो कैसी रचना है, धूमिल कह रहे हैं कल सुनना मुझे, इस पर साहित्य अकादमी मिला इन्हें। आगे ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ना, धूमिल जी कल सुनना मुझे।
इसके बाद कृष्णा सोबती, ध्यान रखना इंपोर्टेंट है। कृष्णा सोबती 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को किस रचना पर, जिंदगी नामा, और जिंदगी नामा क्या है, उपन्यास पर क्या मिला, ज्ञानपीठ वो सॉरी साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 में। उसके बाद व्यास सम्मान भी मिला है, ठीक है, समय वाली रचना पर व्यास सम्मान, और साहित्य अकादमी पुरस्कार जिंदगी नामा पर। ध्यान रखना तीनों चीजें मिली हैं कृष्णा सोबती, इंपोर्टेंट हैं पेपर के लिए। फिर आता है त्रिलोचन शास्त्री। तो त्रिलोचन शास्त्री के लिए की रचना जो है वो है ताप के ताए हुए दिन, ताप के ताए हुए दिन, त्रिलोचन शास्त्री। इसके बाद आती है हरिशंकर परसाई को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला, तो विकलांग श्रद्धा का दौर। और जो एक अपने आप में हरिशंकर परसाई क्या हैं, व्यंग लिखते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन चुका है क्या हरिशंकर परसाई का संबंध है व्यंग से, और व्यंग में विकलांग की बात आ जाए, विकलांग का दौर चल रहा था तभी इन्होंने विकलांगों की हेल्प की, मतलब जोड़ लेना, हाँ विकलांग की, और उसी में साहित्य अकादमी मिल गया। केदारनाथ अग्रवाल अपूर्व काव्य है इनका, जिसमें इन्हें साहित्य अकादमी मिला। केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह भी आएंगे एक, तो ये कौन सी है, केदारनाथ अग्रवाल जिन्हें अपूर्व काव्य पर क्या मिला, साहित्य अकादमी। ये लास्ट ईयर पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला है, तो खूंटियों पर टंगे लोग, क्या है वो पर, काव्य। ऐसे पूछ सकता है कि खूंटियों पर टंगे लोग सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को साहित्य अकादमी मिला है, वो क्या है, तो काव्य है। नरेश मेहता को साहित्य अकादमी मिला है अरण्य पर, अरण्य माने जंगल, तो जंगल यानी अरण्य पर किन्हें मिला है, नरेश मेहता को, और नरेश मेहता को ज्ञानपीठ भी मिला है। आगे बढ़े, आगे आ रहा है 1989, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, सिंह का कर दिया अकाल में सारस कर देना, ठीक है, सिंह आ रहा है ना, सिंह तो सारस ऐसे जोड़ लेना, सिंह स से सिंह और स से सारस, तो अकाल में सारस केदारनाथ सिंह, एक पॉइंट पकड़ लेना, एक अच्छे से पहचान लोगे। और अग्रवाल अपूर्व पर, ठीक है, साहित्य अकादमी। आगे शिव प्रसाद को नीला चांद पे ही व्यास मिला है, और नीचे नीला ही चांद पर क्या मिला है, साहित्य अकादमी, दोनों इसमें मिले हैं। शिव प्रसाद को इम्पोर्टेंट है, शिव जी ना नीला कंठ था। गिरजा कुमार माथुर मैं वक्त के सामने हूँ, मैं वक्त के सामने गिरजा कुमार व्यास भी मिला है, और इस पे साहित्य अकादमी मिला है, ठीक है, मैं वक्त के सामने हूँ। कुमार नारायण कोई दूसरा नहीं, ठीक है, कुमार नारायण कहते हैं साहित्य अकादमी मैंने ले लिया लेकिन मेरा कोई दूसरा है ही नहीं, ठीक है, तो साहित्य अकादमी लेने के बाद कुमार नारायण कहते हैं कोई दूसरा नहीं, काव्य है इनका जी। गोविंद मिश्र का क्या है, कोहरे में कैद रंग, इन्होंने कोहरे में कैद रंग कर लिए थे, इसीलिए इन्हें साहित्य अकादमी लगा था किन्हें, गोविंद को। भैया गोविंद माने भगवान, तो कोहरे में तो रंग कैद कर लेंगे ना, भगवान है तो क्यों नहीं कैद करेंगे, तो साहित्य अकादमी। कोहरे में रंग कैद किसने, गोविंद मिश्र ने। जोड़ रहे हैं भैया, जोड़ के याद होती है, ऐसे नहीं याद होता है। मृदुला गर्ग को मिलजुल मन, म से मृदुला म से मिलजुल, ठीक है, साहित्य अकादमी मिल गया इन्हें। आगे बढ़ जाओ। इसके बाद आता है रमेश चंद्र शाह, 2014 में आ गया है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है। 2014 में रमेश चंद्र शाह को किस रचना पर मिला है भैया, साहित्य अकादमी, तो विनायक उपन्यास पर। विनायक उपन्यास रमेश चंद्र शाह को क्या मिला, साहित्य अकादमी। और रामदरस मिश्र को आग की हंसी पर मिला है क्या, साहित्य अकादमी 2015 में। तो 2014 में रमेश शाह को किस पर, विनायक उपन्यास पर, और 2015 में दरस मिश्र को आग की हंसी पर जो काव्य है, साहित्य अकादमी। और 2016 में नासिरा शर्मा को पारिजात उपन्यास पर। और लास्ट में पुलिस मंत्र में क्वेश्चन पूछा गया था कि 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किससे मिला था, तो रमेश कुंतल मेघवन को। और लेकिन ध्यान रखना उल्टा दे सकता है कि किस रचना पर, तो रचना पूछ सकता है इस बार, तो विश्व मिथिक सरिस सागर दिखा दे रहा हूँ जो रमेश कुंतल मेघवन को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला, विश्व मिथिक सरित सागर पर मिला था, ठीक है, 2017 में। और एक ऊपर रमेश हैं, दो रमेश हैं, चक्कर मत पड़ जाना, 2017 वाले रमेश हैं, और उधर 3 साल पहले कर दो, 2014 वाले रमेश चंद्र शाह हैं जिन्हें विनायक पर मिला है। रमेश चंद्र शाह विनायक, और रमेश कुंतल विश्व मिथक सरित पर, ठीक है। तो साथियों ये आपके क्या है महत्वपूर्ण हमने
पढ़ लिए कौन से साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब अंतिम आ जाओ, क्या है सलाह का पुरस्कार। तो सलाह का पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो सलाह का पुरस्कार दिया जाता है हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा, क्षेत्र हिंदी में नई दिशा प्रदान करने के लिए। ये भी क्वेश्चन आ गया कि सलाह का पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा। काम क्या करता है, हिंदी में कोई नई रचना करता है, दिशा में काम करता है, उसके लिए सलाह का पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार किसे दिया गया था, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। और व्यास पहली बार किन्हें मिला, डॉक्टर रामविलास शर्मा को। ध्यान रखना दोनों, सलाह का और व्यास दोनों ही रामविलास शर्मा को मिला है। तीनों से क्वेश्चन आए, तो इसे सलाह का हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा, हिंदी में नई दिशा के लिए, और पहली बार रामविलास शर्मा को, और व्यास भी। आ जाओ एमसीक्यू पर। अब फटाफट सारे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, व्यास और भी अवार्ड हैं, उनसे सारे क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। तो साथ ही बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है बनाने में। देखो शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, हाथ से देख लो, तुम खुद देखो। फिर एमसीक्यू कलेक्ट करें, जहाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बने वहाँ से कलेक्ट करके आपके सामने रखे गए। सिर्फ आपको पढ़ना है, कम से कम यार देखो, सब बच्चे मेहनत आपके लिए की जा रही है। नोट करो और सभी बच्चों को शेयर करो, और साथ ही जितने भी भाई बहन हैं जिनसे उनका एग्ज़ाम अच्छा हो सके, उनकी मदद हो सके। भाई यहाँ तुम्हारे लिए फ़ायदा किया जा रहा है, यहाँ हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। हम तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं, हमारे पास है जो हम दे रहे हैं, लो भैया। अब आप पे पढ़ाई नहीं जा रहा, आप पे शेयर ही नहीं की जा रही, भाई शेयर करो सभी के पास। 2-3 क्वेश्चन आते हैं इनमें, चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे कोई और एग्जाम आ जाए जहाँ हिंदी आती है। पहला क्वेश्चन बताओ फटाफट, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पे मिला था। तो महादेवी वर्मा पे कौन सी गाड़ी, देखो जोड़ लो, गाड़ी थे यामा गाड़ी, उन पे 1982 को इन्हें मिला था। ठीक है, पहली कवित्री थी जिन्हें ज्ञानपीठ मिला था। इसके अलावा बढ़ जाओ, आज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला। तो ज्ञानपीठ लेने गए थे, उन्होंने कहा था कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, ये भी। बाकी यज्ञ जी की ये भी रचना, हरिघास छड़वर और इत्यलम, ये भी इनकी यज्ञ जी की, और भगनुदूत अज्ञा जी की रचना है। और साहित्य अकादमी किस पे मिला था, आंगन के आर पार। आगे, ज्ञानपीठ पुरस्कृत पंत जी की कृति देख लो, सुमित्रानंद पंत जी की कृति पूछ ली है, तो कौन सी है, चिदम्बरा। और क्या है वो, काव्य। क्या है, काव्य। कब मिला इन्हें, 1968 को। सारी बात पता होनी चाहिए। आगे बढ़ो, इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, देख लो क्वेश्चन बना है 16 में, तो नहीं है, पूछ लिया, आप क्या करोगे। तो लिस्ट बताओ, नरेश जी थे यहाँ, कुमार नारायण थे, दिनकर उर्वशी पर मिला ही है, ये नहीं थे, कमलेश्वर हमने पढ़ाई नहीं, तो सी ऑप्शन। सन 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो मैंने बताया था ना, सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिले दिया जाता है वो 24 भाषाओं में दिया था। पहली बार 1955 ईस्वी में मिला था, जिनकी जो रचना थी हिमत तरंगनी, जो कि काव्य है, माखनलाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन। आगे, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, ध्यान रख लो, देखो अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना पर हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार। तो कौन सी रचना थी इनकी, तो रखना परख। कौन सी रचना है, परख। और जैनेन्द्र कुमार की कौन सी रचना है जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी मिला है, तो ध्यान रखना मुक्ति बोध पर, मुक्ति बोध, वो भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाओ, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो साहित्य अकादमी अभी नासिरा शर्मा पढ़ी थी, तो पारिजात पर मिला था। किस पर, पारिजात, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो, किस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, वह किस भाषा में रचित है। तो ध्यान रखना, इन्हें मैथिली भाषा में मिला था। ठीक है, नागार्जुन साहब को किस भाषा में मिला था, मैथिली भाषा में। और कृति आप आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, कौन सी कृति पे मिला था। आगे, महादेव वर्मा को यामा गाड़ी यानी यामा रचना पर पुरस्कार क्या मिला, ज्ञानपीठ। कब मिला, 1982 ईस्वी में। लो रिपीट, यही रिपीट हो जाएगा, और क्या है। आग की हंसी उपन्यास के लिए साहित्यकार 2016 में साहित्य अकादमी मिला था। आग की हंसी के लिए भैया कौन है बताओ, तो रामदरस मिश्र, आग की हंसी के लिए। और अग्रवाल जी किसके लिए थे बताओ, अपूर्व के लिए, अपूर्व के लिए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कृति पर व्यास मिला था। तो श्रीलाल शुक्ल किसकी कृति पर, तो हमने ऐसे जोड़ा था ना, श्रीलाल शुक्ल जो थे वो विश्रामपुर जाकर के संतों के पास उन्होंने विश्राम किया,
मतलब श्रीलाल शुक्ल ने व्यास सम्मान लेकर के विश्रामपुर जाकर के संतों के पास विश्राम किया, ऐसे लाइन जोड़ लो तो श्रीलाल शुक्ल हो गए। ठीक है, आगे अज्ञा जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ मिला, कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ लेने गए थे। ठीक है, चलो साहित्य अकादमी बता दो आंसर। आज साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रारंभ हुआ है, बताओ। अभी अभी क्वेश्चन आया, कब प्रारंभ हुआ है, जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। 1955 में। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं गई, 55 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 55 में। आगे बढ़ो। हिंदी अकादमी का सलाह का पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, बताओ। हिंदी का सलाह का पुरस्कार, हिंदी में जो विशेष दिशा में काम करता है सलाह का, उसी को मिलता है। तो सबसे पहले कौन थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, और इन्हीं को पहले ही व्यास मिला है। आगे वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ जी को उनकी की कृति रहन पर रगनू के लिए सम्मान दिया गया है, तो साहित्य अकादमी मिला उन्हें, काशी। ठीक है, ध्यान रखना, काशीनाथ रहन पर रगनू, साहित्य अकादमी। आगे प्रेम में भगवान रचना के जैनेन्द्र किस पुरस्कार से सम्मानित किए गए, ये देख लो, जैनेन्द्र फिर पूछ लिए गए। जैनेन्द्र को हिंदुस्तान परख पर और मुक्तिबोध साहित्य अकादमी, और प्रेम में भगवान, तो प्रेम में भगवान पुरस्कार जो है भैया भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय वाला, ये सम्मानित किया गया उन्हें। जब प्रेम में भगवान देखा जैनेन्द्र साहब ने, तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा पुरस्कार दिया गया। लोकायतन कृति सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया, तो लोकायतन किनकी कृति है, तो सुमित्रानंद पंत जी की। ध्यान रखना, सुमित्रानंद पंत जी की क्या है, कृति है लोकायतन, जिन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला। साथ ही थोड़ा स्पीड से है, ठीक है, बाकी आप देख लेंगे। किस रचना के लिए 1995 में साहित्यकार M.T. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताओ। तो किस भाषा के लिए, बताओ इसका आंसर। मलयालम। जो पूछ लेंगे तो कोई क्वेश्चन टफ है। आगे सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2013 में सरोजिनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला का नाम बताओ। पुरस्कृत होने वाली महिला का नाम बताओ। तो महिला है मैत्री पुष्पा, जिन्हें सरोजिनी नायडू पुरस्कार और सार्क लिटरेरी अवार्ड मिला है। आगे देखो, ये पुलिस में क्वेश्चन आया है, देखो जनवरी में पेपर हुआ था ना लास्ट ईयर, उसमें पूछा गया कि हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से मिलने वाला सलाह का सम्मान किस क्षेत्र से रिलेटिव है। 27 जनवरी को आया ये क्वेश्चन। तो दिखाई दे रहा है कि हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए पहली बार किन्हें मिला, राम कुमार को मिला ना, रामविलास शर्मा जी को। आगे इनमें से कौन रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है, लो ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित नहीं है। यामागाड़ी, हाँ महादेव वर्मा की ज्ञानपीठ मिला था 82 में। चिदम्बरा 1968 में किन्हें मिला, सुमित्रानंद पंत को। 72 में उर्वशी दिनकर साहब को, बोलो सब यार। और बुनी हुई रस्सी, ठीक है, ये नहीं है, ये क्या है, साहित्य अकादमी मिला है किन्हें, तो भवानी प्रसाद को। ठीक है, आगे हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, हा इनने ही तो कहा था कल सुनना मुझे, किन्ने, धूमिल ने। तो ये अवसर होगा इसका, ध्यान रखना, UPSI में आई भी। कला और बूढ़ा चांद, ध्यान रखना, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ लेने वाले ही थे, कला और बूढ़ा चांद रचना लिखने वाले। सुमित्रानंद पंत को क्या मिला है, इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन नंबर डी। देख लो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, रचना भी दी है, रचनाकार भी दिया है, और पूछा क्या पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। उल्टा सीधा कैसे पूछ सकता है वो तो मुझसे, पेपर वाला। आ गया 1982 में, आ गया लो ज्ञानपीठ पुरस्कार। देखो सनू पूछ सकते है, तो 82 में किन्हें मिलो, गाड़ी में बता दे रहा हूँ, यामा महादेव वर्मा, आधुनिक युग की मीरा। भारत भारती पुरस्कार सबसे पहले किन्हें मिला, तो भारत भारती पुरस्कार उन्हें मिला था जिन्हें 1982 में यामा गाड़ी मिली थी, मतलब यामा गाड़ी पर पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ
तो महादेवी वर्मा। ध्यान रखना, इनको पहला भारत भारती पुरस्कार मिला है। ठीक है, आगे बढ़ो। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना, इन्हें पुरस्कार दिया गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर क्या दिया गया है, बताओ? धूल पौधों पर। इसका आंसर आप खुद बताओगे अब तुम। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? अमृत राय, अमृत लाल नहीं, अमृत लाल विश्व और वो है अमृत, यहाँ अमृत राय है। तो अमृत राय ने नमक का सिपाही प्रेमचंद जी की जीवनी लिखी, इंपोर्टेंट है ये। और मुक्तिबोध किन की है? जैनेन्द्र की। राग दरबारी किन की है? श्रीलाल जोशी। और निराला की साहित्य साधना, बताओ? इन्हें पुरस्कार मिला इस पे अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। किसका? अमृत राय, नमक का सिपाही। आगे, किस वर्ष लेखक उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मान करना आरंभ हुआ? यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले मिला था, ये बता दे रहा हूँ किन किन को मिला था। हेमंत रंगी पर मिला था, किन्हें? माखनलाल चतुर्वेदी को। और ईयर का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। आगे बढ़े। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताओ, किस कवि को मिला था इनमें, बताओ? रचना भी थी ना, लोकायतन। लोक रचना बता दे रहा हूं मैं, लोकायतन। भैया देख लेना, लोकायतन लिखा है मैंने। तो सोवियत संघ का नेहरू पुरस्कार लोकायतन रचना पे मिला था। तो लोकायतन रचना किसने की है? सुमित्रानंद पंत की। सी ऑप्शन। कितनी नावों में कितनी बार ज्ञानपीठ लेने कौन गए? अज्ञ जी। डी ऑप्शन। साकेत महाकाव्य पर मैथिली गुप्त को कौन सा पारितोष किया गया था? ध्यान रखना, साहित्य साकेत जो है, जिसमें लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला के बारे में बात कही है, जो कि रचना की है मैथिली गुप्त की, उन्हें मंगला प्रसाद अवार्ड मिला था। तो साकेत पर मंगला प्रसाद अवार्ड मिला है मैथिली गुप्त को। आगे, महादेव वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखना, सक्सेरिया पुरस्कार, ये वाला पुरस्कार मिला है। ध्यान रखना, एक महादेव वर्मा से 3 चीज पूछ ली। एक तो वो यामागाड़ी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और दूसरा भारत भारती पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें मिला था? महादेव वर्मा को, आधुनिक युग की मीरा। और तीसरा ये पूछ लिया कि नीरजा के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो सक्सेरिया जो है पुरस्कार है, ये मिला था नीरजा पर। आगे, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, जो कि निबंध है? आलोक पर्व बताओ? विचार वितर्क, कुटज, अशोक के फूल। आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध के लिए जाने जाते हैं। व्यास पुरस्कार सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यन्ति। न भूतो न भविष्यन्ति, एक ही नाम आता है, नरेंद्र कोहली। नरेंद्र कोहली, न भूतो न भविष्यन्ति। आगे, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो अलका सरावगी को तो ऐसी भी रचना पूछ ली गई। तो कलिक कथा वाया वाईपास, सी ऑप्शन है। देख लो, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यास कौन? रमेश चंद्र शाह। कहा था ना, रमेश चंद्र शाह। तो रमेश चंद्र जो शाह है, उनको कौन सी रचना पर मिला था? तो विनायक उपन्यास है। रमेश चंद्र शाह को विनायक उपन्यास पर। आगे बढ़ जाओ। और मिलजुल कर मृदुला को, और रहन पर रगनु काशीनाथ को, आग की हंसी कौन थे? रामदरस मिश्र। और विनायक रमेश चंद्र शाह। 2014 में साहित्य अकादमी, सारे हो गए ऑप्शन। आगे, मुक्तिबोध जैनेन्द्र कुमार को मिला है ये पुरस्कार, बताओ किस पर? बताओ, साहित्य अकादमी पर। इसके बाद आगे बढ़ो।
17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर आप देखना देना ढूंढ के क्या होगा भैया आंसर। आगे बढ़िए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं। मैंने तो महत्वपूर्ण लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके लेवल में पूछा जाएगा। बन सकता है, बन जाएगा तो इनमें से बन जाएगा, नहीं बन जाएगा तो फिर छोड़ना पड़ेगा और क्या है भाई। पढ़ने को तो निरीन नहीं मिलने हैं, ऐसे तो महत्वपूर्ण पकड़ना है हमें तो। सन 2001 में कथानक संजीव को उनकी किस रचना के लिए इंदु शर्मा यानी संजीव जी को इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन दिया गया? तो जंगल जहाँ शुरू होता है, ध्यान रखना ये इंपोर्टेंट है, जंगल जहाँ से शुरू होता है संजीव जी की बात आ जानी चाहिए। जो संजीव जी कहते हैं जंगल जहाँ से शुरू होता है, तो उन्हें इंदु शर्मा पुरस्कार मिल गया। 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? देख लो, पुलिस में पूछा गया, कांस्टेबल में ऐसा क्वेश्चन 19 में, तो रमेश कुंतल को। ठीक है, रचना आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे, मृदुला गर्ग, म से मृदुला, म से मिलजुल को रचना के लिए क्या मिला? तो साहित्य अकादमी, डी ऑप्शन। माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी मिला? तो साथियों इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है साथियों, तो ऐसे मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको छोड़ दिए हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो महत्वपूर्ण मैंने जितने भी लेखक थे, कवि थे, उनके जिनको ज्ञानपीठ मिला, साहित्य अकादमी मिला, व्यास पुरस्कार मिला या अन्य पुरस्कार मिले, वो हमने पहले नोट्स के जरिए से पढ़े, उसके बाद MCQ सारे लगा लिए। ठीक है, इनका उनको लिख लेना और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, आपका जो है हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो इसमें से ही बन जाएगा। साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके लाइक या करो या डिसलाइक करो। अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, नहीं डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों सबसे बड़ी बात कि उन बच्चों को जरूर शेयर करना है जो पढ़ने वाले हैं, उनके पास ये वीडियो जरूर पहुँचनी चाहिए जिनकी तैयारी मजबूत हो जाए। और जो वैसे भैया नहीं पढ़ने वाले हैं उन पर बिल्कुल मत भेजो आप। ठीक है, और कमेंट करके बताया करो कम से कम कि वीडियो किस तरह का और लाना चाहिए आपके लिए, जिससे तैयारी में धार लग सके। ठीक है साथियों, इससे पहले मैंने कल अपलोड की थी उत्तर प्रदेश के स्पेशल जनगणना से रिलेटिव, मैंने नोट्स बनाए थे, उसके जरिए से MCQ सारे रखे थे। इतना शानदार क्लास थी, उसमें भी देखो क्वेश्चन मुश्किल से 30 लोगों ने देखा है, 30 भाई बहनों ने देखा है। तो शेयर करो। ठीक है साथियों, कमेंट करके बताओ। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।